आज सीखेंगे टैक्स के बारे में। टू जनरेट रेवेन्यूज फॉर स्पेंडिंग ऑन अ पब्लिक बेनिफिट, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। पब्लिक के काम के लिए जो गवर्नमेंट पैसे लाती है वो कहाँ से आते हैं? तो वो जो गवर्नमेंट है वो हमारे पास से अलग अलग तरीके से टैक्स लेती थी और उसी टैक्स के जो मनी थे उसको वो हमारे पब्लिक बेनिफिट्स के लिए अलग अलग काम के लिए यूज करती थी। ठीक है, फिर अभी क्या हुआ है? अर्लियर देयर वेर वेरियस काइंड ऑफ टैक्स इन इंडिया। पहले की जो बात है वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, VAT एंड सर्विस टैक्स। नाउ ऑल टैक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल टैक्स। अभी क्या हो गया है? सारे टैक्स का मरोड़ के निचोड़ के सब मिला के एक टैक्स बना दिया है जिसका नेम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और शॉर्ट में कहे तो GST। और आप सभी इस चीज से वाकिफ हो ही, है ना? And integrated goods and service of tax. Sorry. There are the three main type of GST. GST के 3 टाइप्स हैं, ठीक है? एक तो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड तीसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल, फिर स्टेट गुड्स एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप है किसके? GST के। इन दिस क्लास वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट ओनली बेसिक टैक्स, नॉट GST। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक टैक्स की बात कर रहे हैं, GST की बात नहीं कर रहे। यू विल लर्न अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ GST इन हायर क्लास। GST के बारे में आप आगे की हायर क्लास में सीखोगे। Tax is calculated on the selling price and is added to the cost of the goods and services. जो टैक्स है वो सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाता है। इन केस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, इट इज फर्स्ट डिडक्टेड एंड देन टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द नेट सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को पहले निकाल दो, उसके बाद जो प्राइस बचती है उसमें टैक्स ऐड होता है। मतलब कि आप डिस्काउंट के साथ भी अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो तो डिस्काउंट आपका निकल जाएगा, उसके बाद जो प्राइस है उसमें टैक्स ऐड हो जाएगा। इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, द सेलिंग प्राइस विल बी द सेम एज द मार्केट प्राइस। अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो जो सेलिंग प्राइस है वही उसकी क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लेट्स लर्न अ कैलकुलेटर टैक्स with the help of the given examples. Example number 18. Sonu bought a shirt listed at rupees 850 or for rupees 892.50 after paying a tax. सोनू ने एक शर्ट खरीदा, ठीक है, जिसके अंदर मार्क जो लगा हुआ था, बैच स्टिकर जो भी कहो आप, वहां पे प्राइस कितनी थी? 850 और टैक्स के साथ हो रहा था 892। व्हाट इज द रेट ऑफ द टैक्स? तो यहाँ पे टैक्स का रेट क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख दो, लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? तो कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से लिस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट कर दो एंड डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों का सबट्रैक्शन इतना, डिवीजन बाय ये और मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर कैलकुलेशन करके 5% आ गया। एग्जाम्पल नंबर 19. सुनीता bought a sari for rupees 3,696 including tax 12%. And a salwar suit for rupees 567 including 5% tax. अच्छे से रीड करो और देखो। फाइंड द प्रिंटेड प्राइस विदाउट टैक्स, जो कि प्राइस लिखी है वो
ऑफ द साड़ी और सलवार सूट टुगेदर, तो क्या होगी, कितनी होगी? देखो लेट द प्रिंटेड प्राइस, जो भी हमें फाइंड करनी है उसको एक्स गेस कर लो। रेट ऑफ टैक्स साड़ी के लिए 12% दिया है, ठीक है। किसके ऊपर 12% होगा? साड़ी की जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर, मतलब कि एक्स के ऊपर। तो 12% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 12x अपॉन 100। सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो जाएगी? टैक्स के साथ मार्केट प्राइस को ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, टैक्स भी ऐड होगा और उसके ऊपर जो प्राइस होगी वो भी ऐड हो जाएगी। तो प्राइस हमने एक्स गेस की है, सेलिंग प्राइस ये, एडिशन करके आंसर ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो सुनीता ने साड़ी खरीदी टैक्स के साथ, तो इतने रुपीज लगे थे, और यहाँ पे टैक्स के साथ सेलिंग प्राइस हमें इतनी मिली, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। बट द गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी इज 3696, तो दोनों को इक्वल करके देखते हैं। एक्स मिल जाएगा हमें। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस दी गई है, हमें मार्केट प्राइस फाइंड करनी थी जो कि टैक्स के बिना की थी, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसको एक्स गेस कर लिया, टैक्स फाइंड आउट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ली। अभी जो ये सेलिंग प्राइस है वो एक्स इंक्लूडिंग है, एक्स हमें पता है नहीं, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है, उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर कर लिया। 100 सामने जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 112 डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन करो तो आंसर आ जाएगा 3300 रुपीज। तो ये साड़ी की मार्केट प्राइस मिल गई। अब बात करते हैं लेट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द सलवार सूट, जो सलवार सूट है उसकी प्रिंटेड प्राइस की बात करते हैं। समझ लो कि वो y है, उसका रेट ऑफ टैक्स कितना है? 5। तो 5% टैक्स किसके ऊपर हो गया? सलवार सूट की जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर, मतलब कि 5% ऑफ y, तो उसका हो जाएगा सॉल्यूशन करके 1/20y। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? मार्केट प्राइस प्लस टैक्स, तो वो हो जाएगा 21/20y। बट द सेलिंग प्राइस ऑफ द सलवार सूट इज गिवन, कितनी दी गई है? 567, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लो, y फाइंड आउट कर लो, y की मार्केट प्राइस मिल गई। Manish bought a mobile phone listed at rupees 15,800. If he got a discount of 6.5% on it and paid a tax at a rate of 12%, find the final amount he paid for the mobile phone. मोबाइल फोन की मार्केट प्राइस कितनी है? 15,800। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला उसको? 6.5%। तो पहले वो फाइंड कर लो कि डिस्काउंट कितने रुपीस का मिला है, ठीक है। तो उसको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट क्या होगा? 6.5% ऑफ जो उसकी एमपी है उसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो 1027 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अभी ये मनी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 12% टैक्स लग जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? जो डिस्काउंट था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इतनी। अभी इसके ऊपर 12% टैक्स लग जाएगा, तो इसके ऊपर 12% टैक्स मतलब 12% ऑफ रुपीज 14,773 मल्टीप्लीकेशन में, फिर इसको सोल्व कर दो तो इतना टैक्स लग जाएगा, मतलब कि ये जो अमाउंट है उसमें टैक्स भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट पेड बाय मनीष इज इक्वल टू, ये जो अमाउंट सेलिंग प्राइस थी उसमें से टैक्स हमने ऐड कर दिया, तो इतने रुपीज उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21, Honey goes to a shop to buy a mobile phone costing rupees 8,736. The rate of tax is 12%. She tells the shopkeeper
टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। फिर उसने क्या बोला शॉपकीपर को कि मोबाइल फोन की प्राइस थोड़ी कम कर दो ना भैया। सच एन एक्सटेंड दैट शी हैज टू पे 8,736 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स के साथ उसने इतने रुपीज दिए। फाइंड द रिड्यूसिंग नीडेड इन द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में कितने प्राइस उसने कम कर दी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मोबाइल फोन की एक्सक्लूसिव टैक्स, टैक्स के बिना प्राइस कितनी है x, ठीक है। अभी उसके ऊपर 12% टैक्स लग जाएगा, तो 12% ऑफ x मतलब कि क्या हो गया 12x/100। तो मोबाइल फोन की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी x प्लस टैक्स मतलब कितना, ठीक है, x प्लस ये टैक्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो 100 लाने के लिए ऊपर 100 ऐड करने पड़ेगी। 100 + 12 112/100x। बट द गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे हमें दी गई है कि उसको कितने में उसने सेल किया, इतने में, ठीक है। तो उन दोनों को इक्वल कर दो तो हमें x मिल जाएगा। x जो मिला है वो उसकी सेलिंग प्राइस से कितना कम है वो देखना पड़ेगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो मोबाइल फोन वाला था उसने 936 रुपीज कम किए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22। A customer made the following purchases from a departmental store. Calculate his total bill. उसका टोटल बिल हमें फाइंड आउट कर दो। आइटम क्या है, पेयर ऑफ शूज, क्वांटिटी 2, रेट पर आइटम 800, रेट ऑफ टैक्स 18%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है एक शूज की 800, ऐसे कितने शूज लिए 2, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेयर ऑफ शूज 1600, रेट ऑफ टैक्स 18%। टैक्स कितना हो गया, इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा ना, तो 18% ऑफ 1600, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इतना टैक्स लग गया, मतलब इसमें ये टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल उसकी प्राइस हो जाएगी 1888। ऐसे ही ये दोनों चीज का, पेयर ऑफ ट्राउजर और टी शर्ट का फाइंड आउट कर लो, फिर तीनों चीज का जो फाइनल अमाउंट मिला उन सबको ऐड कर दो, तो वो उसका टोटल बिल हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कल और उसमें सारी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी ना समझ में आए तो बिना झिझक कोई भी कमेंट आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है।